तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। हम बात करने वाले पूरे शो के बारे में। दो बहुत ही बड़े सरप्राइजेस इस शो में हमें देखने को मिले जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। तो सबसे बेस्ट रिव्यू जो आपको मिलने वाला है इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी के अंदर वो मैं आज आपको देने वाला हूं। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दे, जितने ज्यादा लाइक्स उतना ही ज्यादा हमारा होता है फायदा। स्टार्ट करते हैं आज के इस शो से गाइस। तो द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स आ रहे थे अपनी सेलिब्रेशन के लिए रिंग के अंदर और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने हैं भाई। तो अकेले तो सेलिब्रेट करेंगे नहीं, तो पूरे स्मैकडाउन के रोस्टर को बुला लिया और रिंग साइड पे खड़ा कर दिया कि आओ मेरी सेलिब्रेशन का एक पार्ट बनो। और एजे स्टाइल्स की इंटरव्यू यहाँ पे रेने यंग लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए आईसी टाइटल क्या है। तो वो कहते हैं मेरे लिए सब कुछ है और जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सच हुआ कि मैं अब बन जाऊंगा एक बार फिर से द सुपरस्टार हु इज गोइंग टू रन दिस प्लेस एंड आई एम द फेस बेबी हु इज गोइंग टू डू दिस। तो बेसिकली यहाँ पे वो कहते हैं डैनियल ब्रायन को, जो कि रिंग साइड खड़े होते हैं, कि भाई तुम आके मुझे बेल्ट पहनाओ क्योंकि तुम मेरे को यहाँ पे कांग्रेचुलेट करो। मैं चाहता हूँ तुम में से ये जो सारे लोग खड़े हैं सिर्फ ब्रायन ही ऐसा एक इंसान है जो कि लायक है मुझे टाइटल अवार्ड करने के लिए। तो डैनियल ब्रायन रिंग में आते हैं, पहले वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं लेकिन फाइनली वो एजे स्टाइल्स की वेस्ट पे उनका टाइटल बांधते हैं और उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। और ब्रायन यहाँ पे बेसिकली चाह रहे हैं एजे स्टाइल्स को कि वो एक डिफेंडिंग चैंपियन बने, एक फाइटिंग चैंपियन बने जैसे कि डैनियल ब्रायन खुद होते हैं अगर वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीतते। तो एजे सिंपली कह देते हैं भाई देखो सीधी सी बात है, मैं तुम नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, यहाँ पे तुम कौन हो मुझे बताने के लिए। और जो भी बंदा यहाँ पे खड़ा है रिंग साइड पे, हर एक को अपॉर्चुनिटी अर्न करनी पड़ेगी अगर उसको मेरे अगेंस्ट आके एक मैच लड़ना है। तो डैनियल ब्रायन कहते हैं भाई ड्रू गुलैक ने तुम्हें एक हफ्ते पहले हराया था एक रिंग के अंदर, इससे पहले कि तुम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे, तो क्यों ना तुम्हें एक मौका देना पड़े यहाँ पे ड्रू गुलैक को फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो एजे स्टाइल्स की हालत थोड़ी यहाँ पे खराब हो जाती है गाइस। और उसी समय पे म्यूजिक बज जाता है यहाँ पे नन अदर देन द ब्रो मैट रिडल का। तो मैट रिडल आते हैं बाहर, यहाँ पे काफी एक्साइटिंग लग रहा था, सारे लोग काफी खुश थे मैट रिडल को फाइनली मेन रोस्टर पर देख के। एनएक्सटी में वो बहुत समय रहे हैं, एनएक्सटी चैंपियन नहीं बने हैं, लेकिन अब फाइनली उनका मौका आ गया है मेन रोस्टर पे आने का और यहाँ पे हमें वो देखने को मिलते हैं। तो वो रिंग में आते हैं, एजे स्टाइल्स उनका मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुमने जूते क्यों नहीं पहने। तो मैट रिडल कहते हैं क्या तुम मुझे जानते नहीं, मैं कभी भी जूते नहीं पहनता हूँ। तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें एक्सचेंज होती हैं, कुछ ज्यादा नहीं, और एकदम से लड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला होता है जो कि इनिशियली होता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। लेकिन एजे स्टाइल्स माइक लेके कहते हैं कि भाई मैं अपना टाइटल अभी डिफेंड नहीं करने वाला, किसने कहा तुम्हें कि आईसी टाइटल का मैच है, हटाओ इसे। तो एक सिंगल मैच हुआ यहाँ पे गाइस इन दोनों के बीच में। और मैं कहना चाहूंगा कि मैट रिडल ने आते ही स्मैकडाउन पे दिखा दिया है कि वो कितना बढ़िया रेसलर है और कितने कमाल के वो परफॉर्मर है जब वो रिंग के अंदर आते हैं। एक बहुत अच्छा मैच इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिला। और जो सबसे शॉकिंग चीज थी यहाँ पे गाइस ये कि जितने भी लोग सेलिब्रेशन में रिंग साइड खड़े हुए थे वो वहीं पर रुके इस मैच के लिए। और डैनियल ब्रायन और एजे स्टाइल्स के बीच की कोई कन्फ्रंटेशन हुई थी मैच के एंड में, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ब्रो डायरेक्ट लगा के मैट रिडल ने हरा दिया है एजे स्टाइल्स को। तो ये है शो का पहला बड़ा शॉक जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और मैं ये सोच रहा था क्या मैट रिडल अपने डेब्यू मैच में एजे स्टाइल्स से हार जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो WWE ने यहाँ पे काफी बोल्ड मूव किया है गाइस, और मुझे लगता है कि इसकी सिचुएशन जो आगे बढ़ने वाली है वो कुछ इस तरीके से है कि एजे स्टाइल्स अब चैलेंज करेंगे एक बार फिर से डैनियल ब्रायन को, और मैट रिडल की फर्स्ट फ्यूड किंग कॉर्बिन के साथ ही होने वाली है। क्योंकि इस मैच के बीच में थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन उन दोनों के बीच में देखने को मिली थी क्योंकि किंग कॉर्बिन भी रिंग साइड पे खड़े हुए थे। तो काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग डेब्यू रहा मैट रिडल का गाइस स्मैकडाउन के ऊपर। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। उसके बाद गाइस हमें रेने यंग के साथ एक बैक स्टेज सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिलता है जेफ हार्डी का, जहां पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह रह चुकी है। हमेशा अप्स ही रहे हैं लेकिन बहुत सारे डाउन्स भी आते हैं, और जब वो डाउन्स आते हैं उसकी वजह से उनकी लाइफ काफी बेकार हो चुकी है। लेकिन अगर ओवरऑल वो जज करें तो उनकी लाइफ काफी अच्छी है। और वो कहते हैं मैं एडमिट करता हूं मैं एक एल्कोहलिक हूं, मैं एडमिट करता हूं कि मैं एक जंकी हूं, लेकिन अभी मेरा जो शेमस के साथ वास्ता है वो खत्म हुआ नहीं है और हमारी फ्यूड आगे कंटिन्यू होने वाली है। और बेसिकली यहाँ पे कहते हैं इस इंटरव्यू में। उसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है शॉर्टी जी का अगेंस्ट मोजो रॉली। पता नहीं ये फ्यूड है या क्या है, एक नॉर्मल सा मैच हमें देखने को मिला जहां पे शॉर्टी जी एक रोल अप से जीत गए और बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिला। उसके बाद गाइस मिज टीवी की सेगमेंट हमें देखने को मिलती है जहां पे जॉन मॉरिसन और मिज आ जाते हैं रिंग के अंदर, और उनकी यहाँ पे स्पेशल गेस्ट है मैंडी रोज। तो मैंडी आती है रिंग के अंदर। सबसे पहले तो मिज और मॉरिसन मैंडी का ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं, भाई तुम्हारे घर में कभी कोई आता है क्या तुम उसका मजाक उड़ाते हो। तो मिज और मॉरिसन को यहाँ पे समझ नहीं आया कि गेस्ट को ट्रीट करना कैसे है, और मैंडी रोज बेसिकली इस बात से बहुत ज्यादा खुंदक में आ गई। और मैंडी कहती हैं अगर तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन मिज कहते हैं कि मैंडी हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और वो बुलाते हैं यहाँ पे बाहर सोनिया डेविल को। सोनिया डेविल आती है, वो पूरा कोट सूट में आ रखी है, टाई वाई उन्होंने लगा रखी है बिल्कुल फॉर्मल कपड़ों में, और मैंडी रोज यहाँ पे जो है अपना पूरा शो ऑफ वाली ड्रेस उन्होंने पहन रखी है। तो मैंडी आके यहाँ पे खड़ी हुई है रिंग में, और सोनिया आके काफी कमाल
का प्रोमो कट करती हैं। वो कहती है मैंडी को कि अगर ये लुक्स तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम मेरे से किसी भी मामले में बेटर नहीं हो, क्योंकि इसके अलावा जो है तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए लोग तुम्हें देखें। और वो कहती है और उनसे क्वेश्चन करती हैं कि भाई अगर मैं इतनी सारी चीजों में तुमसे अच्छी हूं तो तब भी तुम पर हमेशा स्पॉटलाइट क्यों रहती है और मेरे बारे में लोग क्यों बात नहीं करते हैं। तो इसको लेके इनके बीच में काफी बहस हो जाती है गाइस, और एंड में जो है बेसिकली यहाँ पे एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और मैंडी रोज यहाँ पे अटैक कर देती है सोनिया डेविल को। इन दोनों के बीच में एक छोटी सी ब्रॉल होती है, सोनिया रिंग के बाहर चली जाती हैं और उसके बाद गाइस जाते जाते मैंडी एक चांटा मारती है मिज को, क्योंकि ऑब्वियसली मिज ने यहाँ पे उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करा और अगर उनको पहले पता होता है ऐसा मेरे साथ करने वाला है तो कभी शायद आती नहीं मिज टीवी पे। लेकिन एक चीज जो काफी इंटरेस्टिंग है वो ये है गाइस यहाँ पे कि मैंडी रोज और सोनिया डेविल जो है उनकी फ्यूड काफी मजेदार लग रही है मुझे, और बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि विमेंस फ्यूड में एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच जहां पे टैग टीम चैंपियंस न्यू डे लड़ते हैं लूचा हाउस पार्टी से। इस मैच के बीच में बेली और साशा बैंक्स कमेंट्री पर बैठी हुई थी और वो बेसिकली नोट्स ले रहे थे कि अपना टाइटल रॉ में डिफेंड करने से पहले उनको क्या क्या देखना चाहिए इस मैच में, तो वो ये काम कर रहे थे और हमें देखने को मिलता है यहाँ पे न्यू डे इस मैच को जीत जाती है। ऑब्वियसली इट्स नॉट लूचा हाउस पार्टी, इट्स लूजर हाउस पार्टी, और ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे मैच हारना ही था गाइस। और हमें मैच के बाद देखने को मिलता है कि सिजारो और शिंस्के नाकामुरा जो है वो अटैक कर देते हैं आके न्यू डे के ऊपर, तो ये पॉसिबली नेक्स्ट फ्यूड हो सकती है। सिजारो माइकल कोल के मुंह में जाके कह रहे थे बेसिकली कि भाई हम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और हमें यहाँ पे ढंग से ट्रीट करा नहीं जाता, लेकिन अब हम बताएंगे कि एक्चुअली में हम क्या कर सकते हैं, और इस वजह से इन दोनों के बीच में कमाल की टैग टीम फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे इस मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि निकी क्रॉस आ जाती हैं और वो कमेंट्री सेक्शन पर बैठी हुई बेली और साशा पर अटैक कर देती हैं। अलेक्सा ब्लिस आती है यहाँ पे निकी को रोकने के लिए, लेकिन निकी इतने ज्यादा गुस्से में और पम्प्ड अप होती हैं कि वो साशा को चैलेंज कर देती है मैच के लिए, और साशा एक्सेप्ट नहीं करती हैं बल्कि बेली एक्सेप्ट कर लेती हैं ऑन बिहाफ ऑफ साशा बैंक्स। तो ये काफी अजीब सा डिसीजन था, लेकिन साशा ने मैच लड़ा और साशा ने मैच जीत भी लिया, तो शायद अब उनको इतना फर्क नहीं पड़ता जितना मैच से पहले पड़ रहा था। लेकिन बेली ने एक बार फिर से जो है साशा बैंक्स को एक जबरदस्ती मैच में डलवा दिया, लेकिन एट द एंड साशा उस मैच को जीत गई। इसके बाद गाइस हमें एक बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलती है शेमस की, जहां पे उन्होंने रिवील करा कि वो नेक्स्ट वीक एक पार्टी थ्रो करने वाले हैं, एक टोस्ट थ्रो करने वाले हैं फॉर जेफ हार्डी, जहां पे वो अपनी केल्टिक बियर खोलेंगे और हम सबको बताएंगे जेफ हार्डी के बारे में कुछ कमाल की चीजें। तो ये सेगमेंट नेक्स्ट वीक होने वाली है। सीधा यूरिन से लेके बियर तक हम आ चुके हैं और स्टोरी लाइन अभी भी गाइस खत्म नहीं है, और मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है द रिटर्न ऑफ ब्रे वायत गाइस। तो ये काफी कमाल का हमें चीज देखने को मिली, ये सेकंड अनएक्सपेक्टेड चीज थी जो कि शो पे हमें देखने को मिली। तो ब्रे वायत आते हैं, वो कहते हैं मुझे पता है मैं बहुत समय बाद आ रहा हूँ और बहुत समय बाद तुम्हें दिख रहा हूँ, और ये जो समय मिला मुझे इसके बीच में मैंने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। पहली मैंने टिकटॉक के अलग अलग मूव सीखे हैं जो भी लोग डांस करते हैं टिकटॉक के ऊपर। उसके बाद वो कहते हैं मैंने सीखा है स्वेटर बुनना या फिर निटिंग करना सीख लिया है, क्विल्टिंग करना सीख लिया है, और वो कहते हैं इसके बाद की जो तीसरी चीज मैंने सीखी है वो है द आर्ट ऑफ रेजरेक्टिंग द डेड, यानी कि मरे हुए लोगों को वापस लाना कैसे है। और इसके बाद जो है गाइस ब्रे वायत को रैम्बलिन रैबिट यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं और उनको याद दिलाते हैं किस तरीके से मनी इन द बैंक में वो ब्रॉन स्ट्रोमैन से हार गए थे। तो ब्रे वायत इस बात को याद करके काफी ज्यादा दुखी होते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन आ जाते हैं रिंग के अंदर। स्ट्रोमैन आके कहते हैं यहाँ पे ब्रे को कि भाई सीधी सी बात है मैं जीत गया और हमारी जो कहानी है खत्म हो चुकी है, अब आगे बढ़ जाओ। तो ब्रे वायत हंसने लग जाते हैं। ब्रे वायत कहते हैं ये बात सच है कि तुम्हारी और मेरी जो कहानी है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बात तुमने ढंग से नहीं सुनी, मैं बात कर रहा था मरे हुए लोगों को वापस बुलाने के लिए। और उसी समय गाइस एक कमाल की ट्रांजिशन आती है स्क्रीन के ऊपर और यहां पे हमें देखने को मिलता है कि ब्रे वायत यानी कि द फेस ऑफ द फियर, वायत फैमिली के लीडर वाला जो गिमिक है वो आ गया अपनी लालटेन लेके, जो है वहां पे वो खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी वो हैट पहनी हुई है, उनके बाल बिल्कुल ब्रेडेड हो चुके हैं, और ब्रॉन स्ट्रोमैन इसको जो देख के काफी ज्यादा शॉक में चले गए कि ये बंदा वापस कैसे आ सकता है। और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्रिएट करा था ब्रॉन, और अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूं, और तुम्हें पता है कि मुझे कहां तुम ढूंढ सकते हो, सिंपली फॉलो द बजर्ड्स। और उसके बाद वो अपनी लालटेन निकालते हैं और कहते हैं रन, और गाइस जो है शो खत्म हो जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो चीज मुझे लगी, पहली बात तो ये है कि WWE सीधा जंप नहीं कर रही है फील्ड के कैरेक्टर पे, क्योंकि वो चीज ऑब्वियस होती, एक एक करके अलग अलग कैरेक्टर्स ऑफ ब्रे वायत अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन करा जा रहा है। और कुछ लोगों को लगेगा ये फ्यूड फालतू में खींची जा रही है, और ये चीज मैं पहले सोच रहा था कि आखिर WWE इस चीज को खींचेगी कैसे, और ये उनका तरीका है खींचने का, और ये मुझे उतना बुरा नहीं लगा जितना कि मैं सोच रहा था WWE करेगी। तो यहाँ पे गाइस अब पॉसिबली हो सकता है कि वायत फैमिली वाला जो ब्रे वायत का गिमिक है वो आएगा यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन से लड़ने के लिए, और उसके बाद एक्चुअली में समर स्लैम पेपर व्यू में फाइनली जो है वो फील्ड का मैच देखने को मिल सकता है, जहां पे ब्रे वायत जीत जाएंगे और वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा देंगे फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये शो आज स्मैकडाउन का काफी एंटरटेनिंग शो था और मुझे बहुत मजा आया है देखने में। शायद चौथी पांचवी बार ऐसा है कि मैंने स्मैकडाउन लाइव नहीं देखी, और मुझे
मुझे लगता है कि जब शो लाइव ना देखो तो मैं उसको ज़्यादा इंजॉय कर पाता हूँ, ज़्यादा बढ़िया तरीके से डायसेक्ट कर पाता हूँ आप लोगों के लिए गाइस। और ये था मेरा आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।